ओके, हेलो एवरीवन। नेक्स्ट लेक्चर की बात करते हैं। तो लास्ट जो लेक्चर था उसमें अपन ने बात की थी दी मल्टीप्लिसिटी ऑफ न्यूक्लियस, है ना। या फिर मैं बात करूँगी स्पिन मल्टीप्लिसिटी कहा था अपन ने उसको, या फिर द पॉसिबल ओरिएंटेशन ऑफ न्यूक्लियस इन मैग्नेटिक फील्ड। क्या मतलब है कि जब अपन न्यूक्लियस पर मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करते हैं तो न्यूक्लियस के ओरिएंटेशन की कितनी पॉसिबल डायरेक्शंस हो सकती हैं या कितने पॉसिबल ओरिएंटेशंस हो सकती हैं न्यूक्लियस की मैग्नेटिक फील्ड, उसके बारे में स्टडी कर रहे हैं। देखो, ये जो भी टॉपिक अपन स्टडी कर रहे हैं ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन चीज़ों को समझ जाओगे तो फिर आपको एनएमआर को समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, है ना। आप बहुत ईजिली समझ जाओगे। तो यहाँ पर अपन ने लास्ट जो अपना लेक्चर था उसमें बात की थी कि ये है आपकी स्पिन क्वांटम नंबर ऑफ न्यूक्लियस। तो अगर स्पिन क्वांटम नंबर कितना है 0, सो स्पिन मल्टीप्लिसिटी है ना 2i+1 से अपन कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, i की वैल्यू कितनी पुट करोगे, 0 पुट करोगे, वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी। इसका मतलब क्या है कि मैं इस 1 वैल्यू का मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड में आपका जो न्यूक्लियस है वो केवल एक ओरिएंटेशन में क्या हो सकता है, ओरिएंटेड हो सकता है। और वो ओरिएंटेशन क्या हो सकती है, ये है ना। मैंने आपको इस तरह से डायग्राम बना के बताया है ना। इस तरह से मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया है, बट अब मैं बार बार इस तरह के डायग्राम नहीं बनाऊंगा, है ना। मैं बार बार इस तरह के डायग्राम नहीं बताऊंगा ओरिएंटेशन को बताने के लिए। मैंने एक सिंपल तरीका, यहाँ पर एक सिंपल वे होता है इनको शो करने का, कि जैसे मुझे ओरिएंटेशन बताना है न्यूक्लियस का तो मैंने ऐसे बता दिया। इसका मतलब क्या है कि आपके जो न्यूक्लियस है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। जैसे इसको यहाँ पर देखो, ये रहा, आपको दिख रहा है ये, ठीक है। तो ये जो आपको दिख रहा है ये न्यूक्लियस का डायरेक्शन है ना। और ये न्यूक्लियस का डायरेक्शन क्या है, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। तो जब 0 होगा स्पिन क्वांटम नंबर तो मल्टीप्लिसिटी क्या होगी 1। इसका मतलब है कि डायरेक्शन या ओरिएंटेशन ऐसा होगा न्यूक्लियस का। और इस ओरिएंटेशन का मतलब क्या है कि आपका जो न्यूक्लियस है वो मैग्नेटिक फील्ड से अनअफेक्टेड है ना। मतलब मैग्नेटिक फील्ड का इस पर कोई इफेक्ट नहीं होता। इसलिए तो ऐसा है क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब भी आप कोई न्यूक्लियस जिसका मैग्नेटिक मोमेंटम होता है तो वो न्यूक्लियस को जैसे मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो जाता है। क्यों अलाइन होता है, अपनी एनर्जी को कम करने के लिए, ठीक है। बट जब स्पिन क्वांटम नंबर ही 0 होगा तो एंगुलर मोमेंटम 0 होगा। एंगुलर मोमेंटम 0 होगा तो एंगुलर मैग्नेटिक मोमेंटम 0 होगा, तो ये अनअफेक्टेड रहेगा, ठीक। नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं कि जब आपके स्पिन क्वांटम नंबर कितना है हाफ, तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितनी आती है 2। तो पॉसिबल ओरिएंटेशंस क्या हो सकती है न्यूक्लियस की मैग्नेटिक फील्ड में। तो एक तो हो सकता है इस डायरेक्शन में इन दी मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन, और सेकंड क्या हो सकता है, अपोजिट टू मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन। एक तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में हो सकता है, दूसरा उसके विपरीत हो सकता है, ठीक है। अगर आपकी स्पिन क्वांटम नंबर कितना है 3/2 तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी इज 4। तो 4 पॉसिबल डायरेक्शन या 4 पॉसिबल ओरिएंटेशन हो सकती हैं न्यूक्लियस की इन मैग्नेटिक फील्ड। फर्स्ट इस या तो इस ओरिएंटेशन में हो सकता है, या ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, या ऐसे हो सकता है, ठीक है। और अपन बात करें कि अगर स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू कितनी है 2 तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू कितनी है 5। तो 5 पॉसिबल ओरिएंटेशन हो सकती है न्यूक्लियस की इन द मैग्नेटिक फील्ड। एक यहाँ पे ऐसे ऐसे ऐसे। अब मैंने इन सबको एक साथ इधर बनाया, देखो आप इससे आराम से समझ जाओगे। ये मैग्नेट है ना। ये मैग्नेट क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेंगे। तो जब आपकी 0 होगी स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू तो सिर्फ कौन सी, एक पॉसिबल ओरिएंटेशन होगी। जब आपके हाफ होगी तो 2 होंगी, कौन सी, एक ये एक ये। जब आपकी 3/2 होगी तो 4 होगी, 1 2 3 4। और आपकी जब 2 वैल्यू होगी स्पिन क्वांटम नंबर की तो 5 पॉसिबल ओरिएंटेशन होगी, 1 2 3 4 5। तो आप इजीली इससे समझ सकते हो, ठीक है। तो ये क्या बताता है आपको कि आपकी स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होगी तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या होगा और ओरिएंटेशंस क्या होंगे। तो आप इस तरह से क्या कर सकते हो, ओरिएंटेशंस को पता लगा सकते हो। अब नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। देखो, जब आपके न्यूक्लियस का जो ओरिएंटेशन है वो विद द मैग्नेटिक फील्ड होता है तब अपन उसको किससे शो करते हैं, पॉजिटिव से, है ना। पॉजिटिव से शो कर रहे हैं। और जब आपके न्यूक्लियस का जो ओरिएंटेशन होता है वो विद द मैग्नेटिक फील्ड होता है
तो वो लो एनर्जी में होता है। इसका मतलब मैं ये कह दूं कि लो एनर्जी को अपन किससे डिनोट कर रहे हैं? पॉजिटिव से। न्यूक्लियस की लो एनर्जी को डिनोट कर रहे हैं पॉजिटिव से, एंड न्यूक्लियर की हाई एनर्जी को डिनोट कर रहे हैं नेगेटिव से। ठीक है, ये आप ध्यान रखें कि न्यूक्लियस की लो एनर्जी को डिनोट करते हैं पॉजिटिव से, न्यूक्लियर की हाई एनर्जी को डिनोट करते हैं नेगेटिव से इन दी मैग्नेटिक फील्ड। ओके, क्लियर है? अब देखो, बार बार अगर जैसे मुझे यहाँ पे कोई ओरिएंटेशन पूछता है न्यूक्लियस की, तो मैं बार बार उनको बनाकर नहीं बताऊंगा, है ना, कि भाई ये ओरिएंटेशन होगी या ये ओरिएंटेशन होगी या इस तरह से अरेंज होगा या इस तरह से डायरेक्टेड होगा। मैं बार बार यहाँ पे न्यूक्लियस को नहीं बनाऊंगा। मैं क्या करूँगा, मैं इनको नंबर दे देता हूँ, है ना, मैं नंबर के अकॉर्डिंग। तो सिंपल सा अगर मैं आपको बोलूँगा, है ना, कि मैं नंबर के अकॉर्डिंग मैं इन न्यूक्लियस के जो ओरिएंटेशन है डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में, उनको क्या कह रहा हूँ, नंबर दे रहा हूँ। तो जैसे ही वो नंबर बोलेगा आपके सामने कोई, तो आपको पता चल जाएगा कि भाई कौन सी ओरिएंटेशन में ओरिएंटेड है आपके न्यूक्लियस, है ना, मतलब कौन से विन्यास में विन्यासित है। तो जैसे मैं बात करता हूँ, यहाँ पर अपन यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं 5 से। जैसे आपके 5 आया मल्टीप्लिसिटी, तो ये वाला क्या है, ये पॉजिटिव होगा विद द मैग्नेटिक फील्ड, ये नेगेटिव होगा, है ना, अपोजिट द मैग्नेटिक फील्ड। तो मैं इसको नाम क्या दे रहा हूँ, देखो इसको नाम दे रहा हूँ +2 एनर्जी लेवल, है ना, या +2 ओरिएंटेशन। इसको दे रहा हूँ +1, इसको मैं बोल रहा हूँ 0, इसको बोल रहा हूँ -1, इसको बोल रहा हूँ -2। तो जैसे ही अगर मैं आपके सामने बोलूं कि ओरिएंटेशन ऑफ न्यूक्लियस इज +2, मैं आपके सामने क्या बोला, द ओरिएंटेशन ऑफ न्यूक्लियस इज +2, तो आप समझ जाना कि भाई जो न्यूक्लियस है उसकी ओरिएंटेशन कहाँ पर है, विद द मैग्नेटिक फील्ड है, और वो भी कैसी है, इस तरह से स्ट्रेटली वो अलाइन है। ठीक है, अगर मैं आपके सामने बोलता हूँ द ओरिएंटेशन ऑफ न्यूक्लियस इज +1, तो आपको समझ जाना है कि ओरिएंटेशन कैसी होगी, इस टाइप की होगी। अगर मैं बोलता हूँ कि ओरिएंटेशन ऑफ न्यूक्लियस इज 0, तो आपको समझ जाना है कि न्यूक्लियस इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, है ना। अगर मैं बोलता हूँ -2, तो आपको समझ जाना है कि वो किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में ओरिएंटेड है। ओके, तो यहाँ पर ओरिएंटेशन को अब मैं बार बार बना के नहीं बताऊंगा। अगर मैं सिंपल सा नंबर बोल दूँ आपके सामने, तो आपको उससे आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि न्यूक्लियस की ओरिएंटेशन क्या होगी। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ इसकी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये वाला जो है ओरिएंटेशन, अगर स्पिन क्वांटम नंबर क्या है 3/2, मल्टीप्लिसिटी क्या है 4, और इस तरह का डायग्राम है, तो मैं क्या करूंगा, इसकी ओरिएंटेशन ऐसे बताऊंगा 3 + 3/2 + 1/2 -1/2 एंड +1/2, सॉरी +3/2। तो ये मैंने क्या बता दिया, ओरिएंटेशन बता दी डिफरेंट डिफरेंट। इफ स्पिन क्वांटम नंबर इज 3/2, तो ओरिएंटेशन ऐसे आप डिनोट कर सकते हो। इफ स्पिन क्वांटम नंबर इज हाफ, तो आप क्या बोल सकते हो, दिस इज +½ एंड दिस इज -½ अब थोड़ा थोड़ा आपको ये +½ और -½ मैंने लिखा है, तब आपको थोड़ा ध्यान में आया होगा इलेक्ट्रॉन के बारे में। तो इलेक्ट्रॉन के केस में भी एज इट इज होता है ना। आप कहते हो ना, आप पढ़ते हो 11th क्लास में, ये +½ और -½ कैसे आया, है ना, ये वैल्यू कहाँ से आई, तो ये वैल्यू ऐसे ही आई है। इलेक्ट्रॉन्स को भी आप क्या रखते हो, मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो। जब आप इलेक्ट्रॉन्स को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो, तो 2 ही पॉसिबल ओरिएंटेशन होती है इलेक्ट्रॉन्स की, है ना। फर्स्ट इज +½ एंड सेकंड इज -½ ठीक है। तो उस आधार पे क्या बोल दिया गया कि आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके स्पिन क्वांटम नंबर कितने होते हैं, 2 होते हैं, +½ और -½ ओके, है ना। तो इलेक्ट्रॉन का जो आपको पढ़ते हो ना +½ -½ वो ऐसे ही आया है, बट इलेक्ट्रॉन के लिए तो 2 ही होती हैं, पर अपन किसकी बात करें, न्यूक्लियस की। तो न्यूक्लियस की बहुत ज़्यादा हो सकती है, देखो इसलिए अलग अलग पढ़ते हैं। और यहाँ पे अगर स्पिन क्वांटम नंबर इज 0, तो ओरिएंटेशन ये होगी, और इस ओरिएंटेशन का मतलब क्या है, तो मैं इसको सिंपल सा ऐसे लिख दूंगा 0, है ना। अगर मैं आपको कभी बोलता हूँ दी ओरिएंटेशन ऑफ न्यूक्लियस इज 0, तो आप समझ जाना को ऐसे है ना, परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। या फिर मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो न्यूक्लियस है वो कैसा है, अनअफेक्टेड है, अनअफेक्टेड फ्रॉम मैग्नेटिक फील्ड। या आप इसको ये बोल सकते हो कि ये NMR इनएक्टिव, ऐसा भी कह सकते हो। तो क्लियर हो गया। तो ये मैंने सिंपल वे में क्या बता दिया, मैंने नंबर से शो कर रहा हूं मैं किसको, ओरिएंटेशन। तो जब आप इलेक्ट्रॉन्स के लिए बोलते हैं ना +½ -½ तो उसका मतलब अब आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया हो, ठीक है, क्लियर है, ओके। अब मैं नेक्स्ट बात करता हूं। देखो नेक्स्ट, अगर मुझे एनर्जी लेवल की फॉर्म में बताना हो,
यहाँ पर आप ऐसे ग्राफ पढ़ोगे, है ना, आप कुछ ग्राफ की स्टडी करोगे, एनर्जी लेवल के ग्राफ की स्टडी करोगे, तो मैं यहाँ पे ग्राफ बना रहा हूँ, देखो उन ग्राफ को ध्यान से समझना। जैसे यहाँ पर एक स्पिन क्वांटम नंबर, जैसे पहले चलो इसका ही बना देते हैं। स्पिन क्वांटम नंबर क्या है 0, मल्टीप्लिसिटी 1 है और ओरिएंटेशन ऐसी है, तो इसके लिए मैं कैसे ग्राफ बनाऊंगा? जैसे मान लो कि ये क्या है, एनर्जी है, एनर्जी लेवल का ग्राफ है। एनर्जी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, नीचे से जब ऊपर जाता हूँ तो एनर्जी इंक्रीज होती है। अब ये 0 ओरिएंटेड है ना, तो इसकी एनर्जी ना तो प्लस में है ना तो माइनस में है। मैंने बता दिया जब विद द फील्ड होगा तो प्लस होगी एनर्जी, लो एनर्जी होगी, एंड अगेंस्ट द फील्ड होगा तो क्या होगी, माइनस नेगेटिव में एनर्जी को शो करेंगे, मतलब एनर्जी हाई होगी। तो यहाँ पर कोई भी एनर्जी अभी न तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, तो मैं इसको सिंपल सा ऐसे ही बना देता हूँ, है ना। तो इस टाइप की जब ओरिएंटेशन होगी तो उसका ग्राफ, एनर्जी का ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। ओके, अब मैं नेक्स्ट और देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ई, ठीक है, यहाँ पर इसको कर देता हूँ ये 0। नेक्स्ट मैं बात करूँ तो इसके नीचे नेगेटिव आता है, इसके ऊपर पॉजिटिव। नेक्स्ट मैं ग्राफ बना रहा हूँ किसका, स्पिन काउंटर नंबर जिसका क्या है हाफ है, उस न्यूक्लियस के लिए बना रहा हूँ। तो जब मैं उस न्यूक्लियस के लिए ग्राफ बनाऊंगा तो ये तो क्या होगा, 0 कंडीशन होगी, ठीक है, और ये ऊपर प्लस नीचे माइनस। तो देखो एक क्या होता है माइनस में होता है और एक क्या होता है प्लस में होता है। मैं ऐसे ग्राफ बनाऊंगा, ये हो गया माइनस में, जिसको मैं बोल दूंगा एनर्जी लेवल इज -12, है ना, और सेकंड हो गया प्लस एनर्जी लेवल इज +12, है ना। तो ये लोअर एनर्जी लेवल है, दिस इज लोअर एनर्जी लेवल, दिस इज हायर एनर्जी लेवल, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, इफ स्पिन क्वांटम नंबर इज 3/2, देन इसके लिए अगर मैं एनर्जी ग्राफ, एनर्जी लेवल्स का ग्राफ ड्रॉ करूं, दिस इज 0, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, यहां से आएगा। अब इसके अंदर कितनी पॉसिबिलिटी है या कितने एनर्जी लेवल्स होंगे इसके अंदर? इसके अंदर 4 एनर्जी लेवल्स हैं, ठीक है। कौन कौन से? तो 2 तो क्या है लोअर एनर्जी लेवल, माइनस तो ये हो जाएगा जैसे +3/2 इज द लोएस्ट एनर्जी लेवल, देन +1 है ना इज द सेकंड लोएस्ट एनर्जी लेवल। उसके बाद क्या आ जाएगा, -12 इज द हाईएस्ट एनर्जी लेवल, एंड उसके बाद आएगा -3/2, है ना, ये सबसे हाई। तो सबसे हाई एनर्जी किसकी होगी, इसकी होगी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि स्पिन क्वांटम नंबर इज 2, तो एनर्जी लेवल इसके कैसे डिसाइड होंगे, देखो तो ये 0, ये प्लस, ये माइनस, तो एनर्जी लेवल ड्रॉ करते हैं इनके। तो यहाँ पर क्या 5 एनर्जी लेवल्स होंगे। सबसे लोएस्ट एनर्जी लेवल कौन सा होगा, +2, देन +1, देन 0 भी है यहाँ पर, है ना, यहाँ पर 0 भी है तो 0 भी बना दिया, देन -1 और हाईएस्ट एनर्जी लेवल क्या हो जाएगा, -2, ठीक है। तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हो, एनर्जी लेवल के ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। आपने इस देखो कितना अच्छा है, स्पिन क्वांटम नंबर निकाला। स्पिन क्वांटम नंबर से आपने क्या किया, स्पिन मल्टीप्लिसिटी कैलकुलेट की। स्पिन मल्टीप्लिसिटी से क्या पता चलता है, ओरिएंटेशन, पॉसिबल ओरिएंटेशन ऑफ न्यूक्लियस इन मैग्नेटिक फील्ड, और उसकी मैग्नेटिक फील्ड ओरिएंटेशन से आपको एनर्जी लेवल भी पता चल जाते हैं। तो अगर आपके पास कोई न्यूक्लियस है और उस न्यूक्लियस, यहाँ पे न्यूक्लियस, तो आपके पास कोई एटम है और उस एटम के आप एनर्जी लेवल कैलकुलेट करना चाहते हैं कि उसमें कितने डिफरेंट एनर्जी लेवल्स हो सकते हैं, ठीक है, तो आप बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हो इससे। अगर आपका कोई ऐसा न्यूक्लियस है जिसका स्पिन क्या है, हाफ है, तो उसमें 2 ही एनर्जी लेवल पॉसिबल है, ठीक है। इफ यू हैव ए न्यूक्लियस, है ना, जिसका स्पिन नंबर क्या है, स्पिन क्वांटम नंबर क्या है, 3/2 है, तो उसके 4 एनर्जी लेवल पॉसिबल है। मतलब वो अलग अलग 4 एनर्जी लेवल्स में हो सकता है अगर आप उसको एनर्जी दो। इस एनर्जी लेवल का मतलब क्या है कि जो न्यूक्लियस का स्पिन क्वांटम नंबर हाफ होगा उसके बाद 2 ही होंगे, या तो वो इस एनर्जी लेवल में मिलेगा, लोएस्ट एनर्जी लेवल में, और आप इसको एनर्जी दोगे तो कहाँ चला जाएगा, +12 में चला जाएगा, ठीक है। या फिर अगर आपके पास ऐसा न्यूक्लियस है जिसका स्पिन नंबर क्या है, 3/2 है, तो इसमें 4 होंगे। आप अगर सबसे लोएस्ट किस में होगा, +3/2 में, थोड़ी एनर्जी दोगे किस में जाएगा, +12 में जाएगा, फिर और एनर्जी दोगे किस में जाएगा, माइनस में जाएगा, -12 में, और एनर्जी दोगे -3/2 में, है ना। तो ये जो एनर्जी लेवल है ना, इससे बहुत सारी चीजें क्लियर होती हैं। इससे ही आपको जो इलेक्ट्रो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी होते हैं ना, या स्पेक्ट्रम होते हैं, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम जो होते हैं, या फिर आपके जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम जो होते हैं, उनको अपन इससे समझ सकते हैं, है ना, कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स एब्जॉर्ब करते हैं, न्यूक्लियस किस तरह से एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, या किस किस फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं, ये पूरा आपको क्लियर हो सकता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट छोटा सा टॉपिक मैंने आज पढ़ाया है, पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसका ध्यान में रखना, है ना, कि लो एनर्जी होगी तो पॉजिटिव में,
हाई एनर्जी होगी तो नेगेटिव में उसको डिनोट करते हैं। और डिफरेंट डिफरेंट ओरिएंटेशन कैसे बताते हैं अपन न्यूक्लियस की नंबर्स की फॉर्म में, ताकि आप इजीली समझ जाओ। तो आगे आप चैप्टर में जब भी पढ़ोगे तो अपन कहेंगे कि द ओरिएंटेशन ऑफ न्यूक्लियस इज +2, तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए +2 ओरिएंटेशन का क्या मतलब है। ठीक है, तो आज का लेक्चर में ये एंड कर रहा हूँ। थैंक यू।